हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में लेक्चर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर 5 है और हम लोग आज के लेक्चर में टोटल 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। आप चारों क्वेश्चन को भली भांति ढंग से देखो, ठीक है। यही 4 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलो हम लोग अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, और एक बात, अगर आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे हो तो पहले जाओ और उन सारे लेक्चर को देख लो, तब जाकर के आपको भली भांति समझ में आएगा, ठीक है। चलो हम लोग के पहले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ क्या है और हमको निकालना क्या है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ की बात की गई है, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव और डिफरेंशियबिलिटी की बात की गई है। तो पहले दोनों को समझ लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है। ये एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इसमें और डिफरेंशियबिलिटी में, दोनों में आखिर अंतर क्या है इसको पहले समझो। ये पार्शियल डेरिवेटिव है क्या, फंक्शन का यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, डज नॉट इम्प्लाई, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका डिफरेंशियबिलिटी भी एग्जिस्ट करेगा। यही हमको दिखाना है। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, इस पहले वाले क्वेश्चन में हमको दिखाना है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियबिलिटी होगा। डैट इज़ यहाँ लिखा हुआ है डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को एग्जाम्पल दिखा देंगे कि जिसमें फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मेरा ये क्वेश्चन पहला नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। इसमें सिंपल सा हम लोग एक फंक्शन दिखा देते हैं, कंसीडर द फंक्शन। कोई फंक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ से आपको बनाना है कंसीडर द फंक्शन। हम कोई एक ऐसा fxy फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं जो किस फॉर्म में है, xy बटे √x² प्लस y² के फॉर्म में। ये तब होगा जब xy डज नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड अगर fxy डैट इज x और y इक्वल टू 0 हो गया तो फंक्शन 0 के बराबर होगा। ऐसा हम लोग कोई फंक्शन ले लिए। अब हम लोग दिखाएंगे कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और बाद में ऐसा प्रूफ कर देंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका पहले हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। fx और fy निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट हम लोग 0 0 लिए हैं, तो 0 0 पॉइंट पर जो है इसका fx निकालेंगे। तो fx 0 0 फंक्शन जो कि x के रिस्पेक्ट में है तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा। तो x कोऑर्डिनेट में चेंज किए h, 0, देखो h से 0 बना है, ठीक है। एंड f 0 0 फंक्शन क्या है हम लोग का, फंक्शन यहाँ पर है xy बटे √x² प्लस y²। इसमें अगर y कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और ये f 0 0 हमको 0 दिया हुआ है, ठीक। लिमिट h टेंस टू 0, इसको सॉल्व करें तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन हमको निकालना है आपका fy, तो fy 0 0 भी हम लोग निकाल लेते हैं। fy 0 0 क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, बिल्कुल सही। और y कोऑर्डिनेट में चेंज होकर के 0, k हो जाएगा। अब f 0 0 का वैल्यू 0 और x कोऑर्डिनेट 0 है फंक्शन में, फंक्शन यहाँ है, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो ये टोटल 0 हो गया। लिमिट k टेंस टू 0, ये आपका टोटल 0 निकल गया, ओके। fx और fy निकाले, ये दोनों का वैल्यू निकला, ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। अगर डिफरेंशियबिलिटी इसका
एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखें। अब फॉर डिफरेंशियबिलिटी, अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर हमको 0 पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो 0 पर फंक्शन का वैल्यू और इसका पड़ोसी 0 + h, 0 + k जस्ट 0 के करीब है। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो AH + BK + h × phi HK + k × psi HK होता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, ये फॉर्मूला हम लोग कब पढ़े थे? जब हमको फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ था। यहाँ तो हमको डिफरेंशियबिलिटी ही चेक करना है, तो ठीक है ना, हम लोग LHS का वैल्यू निकालेंगे, हम लोग RHS का वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर LHS और RHS बराबर नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब A का वैल्यू हम लोग पढ़े हुए हैं, A का वैल्यू होता है fx00 जो कि 0.00 है, और B का वैल्यू fy00 होता है। बिल्कुल सही, fx00 हम लोग निकाल चुके हैं और fy00 भी हम लोग निकाल चुके हैं। बहुत अच्छे, दोनों 0 निकला है, इसका मतलब A और B दोनों 0 हो जाएगा, बिकॉज fx00 और fy00 दोनों 0 निकला हुआ है। ठीक है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये 0 हो गया। और ये f00 ये भी आपका हमको दिया हुआ है, f00 जो है 0 है, तो बच क्या गया fh, k इक्वल टू h × phi HK + k × psi HK। अब फंक्शन में x और y की जगह पर HK पुट करना है, तो यहाँ पुट करो HK बटे √h² + k² इक्वल टू h × phi HK + k × psi HK। अब यहाँ से हम लोग डिवाइडिंग बाय h से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय h से डिवाइड किए तो ये h कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ k बटे √h² + k²। ये आपका h कैंसिल हो गया, यहाँ phi HK बचा प्लस k/h psi HK। अब हम लोग पुटिंग k इक्वल टू mh पुट करेंगे, पुटिंग k इक्वल टू mh पुट करो, mh बटे √h², k की जगह पर mh तो m²h²। बिल्कुल सही, phi k के बदले में mh पुट करना है प्लस mh बटे h psi h, mh। बिल्कुल सही। अब हमको टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 लेना है, बिकॉज सब सिर्फ यहाँ पर h बचा हुआ है, k नहीं है। अगर k रहता तो k भी हम लोग 0 के बराबर करते। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ऊपर पे mh है बटे नीचे में क्या है, यहाँ से h² कॉमन लेके बाहर निकाल लिए तो बाहर में h बचा, √1 + m² इक्वल टू, इसमें भी h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे। और हम बताए हुए हैं अगर phi फंक्शन हो 0 और psi फंक्शन हो 0, दोनों का वैल्यू 0 होता है, बताए हैं आपको। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर इसमें भी लिमिट लगाएंगे ना, अच्छा ऐसे कर देते हैं, हटाओ ये h कैंसिल। अब तो h बचा ही नहीं जो हम 0 पुट करेंगे, तो सिंपल सा m बटे √1 + m² हो गया। ये जब h 0 होगा तो phi 0, यहाँ पर भी psi 0, दोनों 0 हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये वैल्यू 0 निकल गया, ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई फंक्शन है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसका डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं है, देयरफॉर fxy इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मतलब हो गया मेरा पहले क्वेश्चन में कहा गया था एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशियबिलिटी,
ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। चलो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग।